नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। आज हम आरटीओ ऑफिस में मौजूद है और हमारे साथ डॉक्टर सियाराम वर्मा जी मौजूद है। और आइए हम उनसे बात करते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है सर वो किस प्रकार से है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आपको बता दें कि हमारा पूरा डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो चुका है और लगभग 56 सेवाएं डिपार्टमेंट में हैं, जिसमें 54 सेवाएं अगर हमारे जो नागरिक हैं वो प्रयोग करना चाहें तो कॉन्टैक्टलेस हैं, फेसलेस हैं। इस कार्य के लिए पब्लिक को आरटीओ ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइसेंस की जहाँ तक सवाल है तो लाइसेंस में परमानेंट लाइसेंस को छोड़ करके सारी सेवाएं कॉन्ट्रैक्टलेस फेसलेस हैं। किसी भी नागरिक को अपना लाइसेंस बनाने के लिए परमानेंट में टेस्ट को छोड़ करके कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं रहती है। लाइसेंस की शुरुआत हमारे जो होती है लर्निंग लाइसेंस से होती है। शिक्षार्थी लाइसेंस मतलब गाड़ी चलाने सीखने के लिए लाइसेंस लिया जाता है और इसकी सेवाएं जो हैं आप घर बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं। इवन देन आप देश के किसी कोने में बैठ करके उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले का लाइसेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों से भी ये सेवाएं आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताना चाह रहे हैं आपको। इसमें हमारा परिवहन.gov.in ये हमारी वेबसाइट का नाम है। कोई भी नागरिक इस वेबसाइट पर जाएगा, लाइसेंस का कॉलम चुनेगा कि लाइसेंस मतलब जिस भी सेवा में उनको जाना है, लाइसेंस बनाना है तो लाइसेंस वाली सेवा में जाएंगे। फिर लर्नर लाइसेंस पर जाएंगे और उसमें अपना सारा डिटेल्स फिलअप करेंगे। आधार कार्ड से उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। आफ्टर देन वो फीस जमा करेंगे। फीस जमा करने के बाद मतलब उनको ऑप्शन लेना होगा, मतलब कब टेस्ट देना है। क्योंकि ये सेवा ऑनलाइन है तो इसलिए उनको वो ऑप्शन भी नहीं चुनना होगा। सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद उनके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। उस OTP का प्रयोग करके वो घर बैठे बस लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए उनके पास कैमरा वाला मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप होना चाहिए, जहां आप कैमरे के साथ अपने आप को जोड़ सकें। तो उसमें 16 सेवाओं का सेट होता, 16 क्वेश्चंस का सेट होता है और आप क्वेश्चन अपना आंसर देते जाएंगे। जैसे ही 9 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे तुरंत आपकी स्क्रीन पर पास्ड आ जाएगा। पास्ड आने के बाद आप चाहे तो टेस्ट वहीं छोड़ दें, चाहे 16 क्वेश्चन पूरा सही कर लें। फिर आप उसको छोड़ देंगे, हमारे ऑफिस से ऑटोमेटिक उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। आपने जो मोबाइल नंबर उसमें प्रयोग किया है आपके मोबाइल पर लाइसेंस ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सर, कई बार हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं बट वो फेल हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या करें? देखिए, ऑनलाइन अगर आपका वो फेल्ड हो रहा है तो या तो कहीं तकनीकी कोई कमी होगी या जो अप्लाई कर रहे हैं उनको कुछ कहीं उनके स्तर से फॉल्ट हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा तो वो साइबर कैफ़े की सेवा ले सकते हैं। कार्यालय आएंगे तो उनको जानकारी दी जा सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं जब हम आधार को ऑथेंटिकेट करते हैं तो आधार बनाते समय आपका जो फ़ोटो लगा है और जब आप टेस्ट देना जा रहे हैं उस समय जो आपका चेहरे का मतलब एक हुलिया है, दोनों में अगर अंतर आता है तो कैमरा उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता है। इसलिए मतलब कभी कभी ऐसा होता है, अन्यथा टेक्निकल कमी के अलावा या जानकारी के अभाव के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है। सर, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो प्राइस मनी है, कॉस्ट, वो कितना होता है? ये अलग अलग सेवाओं का अलग अलग होता है। जैसे आपका मोटरसाइकिल और कार का परमानेंट कराना है तो कुल मिला के 1000 रुपया होता है। लाइसेंस का रिन्यूअल कराना है, आप समय से कर रहे हैं तो वो 400 रुपया होता है। लर्निंग अगर आप कार और मोटरसाइकिल दोनों का कर रहे हैं तो 350 रुपया होता है। सबसे मज़े की बात आपको बताएं, जब भी आप कोई भी सेवा लेंगे और ऑनलाइन सेवा लेते समय आपकी स्क्रीन पर ही वो अमाउंट आ जाता है। आप उसको नेट बैंकिंग से अपने अकाउंट से सीधे पे कर सकते हैं, उतने की ही आपको रसीद मिलेगी। और इस काम के लिए आप अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारे यहाँ जैसे तमाम साइबर कैफ़े है, जन सुविधा केंद्र हैं। जन सुविधा केंद्र मात्र 30 रुपया फीस लेगा अप्लाई करने के लिए
और 350 अगर आपकी फीस है या जो भी फीस है वो अलग से लेगा। तो 30 रुपया में आप कहीं भी बैठ करके जनपद के किसी भी कोने में 30 रुपया पे करके और जितनी फीस है वो अलग से पे करके आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। सर कई बार एजेंट्स भी होते हैं जो लोग हायर कर लेते हैं, तो सर उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एजेंट्स की सेवा किसी को ना लेनी पड़े, अगर कहीं एजेंट्स हैं उनकी सेवा ना लेनी पड़े, इसीलिए इन सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, इसीलिए इन सेवाओं को फेसलेस किया गया है कि ताकि आपको घर बैठे कहीं जाना ही ना पड़े, आप वहाँ से अपना कार्य कर सकते हैं। तो कहीं से आपकी ये बाध्यता नहीं है कि आप किसी मिडिल मैन के पास जाएं, क्योंकि सरकार ने ये सेवा आपको घर पर उपलब्ध करा दिया। इवन देन अगर कोई आदमी, उदाहरण के लिए बता दें, आप विदेश के किसी शहर में हैं, वहाँ आप नेट बैंकिंग और इंटरनेट का प्रयोग करके वहाँ से भी उत्तर प्रदेश के बलिया, श्रावस्ती, गाजियाबाद, गाजीपुर, नोएडा किसी भी ज़िले का लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो आपको किसी भी मिडिल मैन या एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सर लाइसेंस बनवाने के लिए जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट के लिए जो प्रिपरेशन किस तरीके से करें सर? ये भी सेवा हमारी ऑनलाइन हो गई है। आप गूगल पर जाएंगे, वहाँ भी आपको लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और जब आप अपनी फ़ीस जमा करते हैं 350 रुपया का टेस्ट देने के पहले, आपकी मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर एक वीडियो जाता है, उस वीडियो को देखना भी अनिवार्य होता है, उसे आपको देखना चाहिए, उसमें सारी जानकारी रहती है। सर लाइसेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप का सर होता है, और कैसे, जैसे हम आपने बोला सर कि एक परमानेंट जो लाइसेंस होता है, एड्रेस चेंज होता है, तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं उसमें? देखिए, लाइसेंस के प्रकार में जाएंगे तो कई तरह के लाइसेंस होते हैं, लेकिन जो हमारे नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लर्निंग लाइसेंस, तो उसका प्राइमरी फीस होता है। इसके बाद वो अस्थाई डीएल उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, परमानेंट लाइसेंस, मेन लाइसेंस यही होता है। इसके अतिरिक्त हम जब कमर्शियल में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के गाड़ियों के लिए अलग अलग लाइसेंस भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अस्थाई लाइसेंस होता है और कमर्शियल लाइसेंस होता है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, तो हमारी सेवा चूँकि ऑनलाइन और फेसलेस होने के कारण हम तो ये कहेंगे कि पब्लिक को बिल्कुल समस्या नहीं है, और अगर समस्या रहती है तो कार्यालय में लोग आते हैं और उनकी समस्याएं जो भी रहती है उसका निदान किया जाता है। तो आप सुन रहे थे सियाराम वर्मा जी को, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार सर, लाइसेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप का सर होता है, और कैसे, जैसे हम आपने बोला सर कि एक परमानेंट जो लाइसेंस होता है, एड्रेस चेंज होता है, तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं उसमें? देखिए, लाइसेंस के प्रकार में जाएंगे तो कई तरह के लाइसेंस होते हैं, लेकिन जो हमारे नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लर्निंग लाइसेंस, तो उसका प्राइमरी फीस होता है। इसके बाद वो अस्थाई डीएल उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, परमानेंट लाइसेंस, मेन लाइसेंस यही होता है। इसके अतिरिक्त हम जब कमर्शियल में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के गाड़ियों के लिए अलग अलग लाइसेंस भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अस्थाई लाइसेंस होता है और कमर्शियल लाइसेंस होता है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, तो हमारी सेवा चूँकि ऑनलाइन और फेसलेस होने के कारण हम तो ये कहेंगे कि पब्लिक को बिल्कुल समस्या नहीं है, और अगर समस्या रहती है तो कार्यालय में लोग आते हैं और उनकी समस्याएं जो भी रहती है उसका निदान किया जाता है। तो आप सुन रहे थे सियाराम वर्मा जी को, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार सर, लाइसेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप का सर होता है, और कैसे, जैसे हम आपने बोला सर कि एक परमानेंट जो लाइसेंस होता है, एड्रेस चेंज होता है, तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं उसमें? देखिए, लाइसेंस के प्रकार में जाएंगे तो कई तरह के लाइसेंस होते हैं, लेकिन जो हमारे नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लर्निंग लाइसेंस, तो उसका प्राइमरी फीस होता है। इसके बाद वो अस्थाई डीएल उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, परमानेंट लाइसेंस, मेन लाइसेंस यही होता है। इसके अतिरिक्त हम जब कमर्शियल में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के गाड़ियों के लिए अलग अलग लाइसेंस भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अस्थाई लाइसेंस होता है और कमर्शियल लाइसेंस होता है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, तो हमारी सेवा चूँकि ऑनलाइन और फेसलेस होने के कारण हम तो ये कहेंगे कि पब्लिक को बिल्कुल समस्या नहीं है, और अगर समस्या रहती है तो कार्यालय में लोग आते हैं और उनकी समस्याएं जो भी रहती है उसका निदान किया जाता है। तो आप सुन रहे थे सियाराम वर्मा जी को, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार
सर लाइसेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप का सर होता है और कैसे, जैसे हम आपने बोला सर कि एक परमानेंट जो लाइसेंस होता है, एड्रेस चेंज होता है, तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं उसमें? देखिए, लाइसेंस के प्रकार में जाएंगे तो कई तरह के लाइसेंस होते हैं, लेकिन जो हमारे नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लर्निंग लाइसेंस, तो उसका प्राइमरी फीस होता है। इसके बाद वो अस्थाई डीएल उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, परमानेंट लाइसेंस। मेन लाइसेंस यही होता है। इसके अतिरिक्त हम जब कमर्शियल में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के गाड़ियों के लिए अलग अलग लाइसेंस भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अस्थाई लाइसेंस होता है और कमर्शियल लाइसेंस होता है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है तो हमारी सेवा चूँकि ऑनलाइन और फेसलेस होने के कारण हम तो ये कहेंगे कि पब्लिक को बिल्कुल समस्या नहीं है, और अगर समस्या रहती है तो कार्यालय में लोग आते हैं और उनकी समस्याएं जो भी रहती है उसका निदान किया जाता है। तो आप सुन रहे थे सियाराम वर्मा जी को, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार। सर लाइसेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप का सर होता है और कैसे, जैसे हम आपने बोला सर कि एक परमानेंट जो लाइसेंस होता है, एड्रेस चेंज होता है, तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं उसमें? देखिए, लाइसेंस के प्रकार में जाएंगे तो कई तरह के लाइसेंस होते हैं, लेकिन जो हमारे नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लर्निंग लाइसेंस, तो उसका प्राइमरी फीस होता है। इसके बाद वो अस्थाई डीएल उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, परमानेंट लाइसेंस। मेन लाइसेंस यही होता है। इसके अतिरिक्त हम जब कमर्शियल में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के गाड़ियों के लिए अलग अलग लाइसेंस भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अस्थाई लाइसेंस होता है और कमर्शियल लाइसेंस होता है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है तो हमारी सेवा चूँकि ऑनलाइन और फेसलेस होने के कारण हम तो ये कहेंगे कि पब्लिक को बिल्कुल समस्या नहीं है, और अगर समस्या रहती है तो कार्यालय में लोग आते हैं और उनकी समस्याएं जो भी रहती है उसका निदान किया जाता है। तो आप सुन रहे थे सियाराम वर्मा जी को, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार। सर लाइसेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप का सर होता है और कैसे, जैसे हम आपने बोला सर कि एक परमानेंट जो लाइसेंस होता है, एड्रेस चेंज होता है, तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं उसमें? देखिए, लाइसेंस के प्रकार में जाएंगे तो कई तरह के लाइसेंस होते हैं, लेकिन जो हमारे नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लर्निंग लाइसेंस, तो उसका प्राइमरी फीस होता है। इसके बाद वो अस्थाई डीएल उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, परमानेंट लाइसेंस। मेन लाइसेंस यही होता है। इसके अतिरिक्त हम जब कमर्शियल में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के गाड़ियों के लिए अलग अलग लाइसेंस भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अस्थाई लाइसेंस होता है और कमर्शियल लाइसेंस होता है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है तो हमारी सेवा चूँकि ऑनलाइन और फेसलेस होने के कारण हम तो ये कहेंगे कि पब्लिक को बिल्कुल समस्या नहीं है, और अगर समस्या रहती है तो कार्यालय में लोग आते हैं और उनकी समस्याएं जो भी रहती है उसका निदान किया जाता है। तो आप सुन रहे थे सियाराम वर्मा जी को, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार। सर लाइसेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप का सर होता है और कैसे, जैसे हम आपने बोला सर कि एक परमानेंट जो लाइसेंस होता है, एड्रेस चेंज होता है, तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं उसमें? देखिए, लाइसेंस